रानी, जरा टेबल हटा के पोछा लगा। टेबल के पाए के नीचे ना देख कितनी धूल जमी है। मेम साहब, वो मैं 15 दिन में एक बार करेगी। तो क्या 15 दिन तक टेबल के नीचे धूल ही पड़ी रहने दे हसी? मेम साहब, रोज रोज टेबल हटाने में फिर सेट करने में टाइम लगता है, और इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, और भी घर के काम है मेरे को। तुम्हारे टेबल हटाने के चक्कर में उन लोगों ने मेरे को हटा दिया तो। और रानी, वो तेरे टेबल नु हटाने के चक्कर में हमने तेरे को हटा दिया तो। तुम क्या हटाएगा मेरे को? मेरी हट गई ना तो मैं खुद ही हट जाएगी। हाँ, दोनों मियाँ बीबी मिलकर चालू हो जाते हो कभी भी। हाँ? ये नहीं होता कि रोज एक गिलास पंजाबी लस्सी पिला दिया करे। हाँ? अरे काय के पंजाबी रे तुम लोग? ना देखो जी नखरे इसके, रोज एक गिलास लस्सी पिलाओ इसे। क्यों भाई? अरे काम करने में बॉडी का ग्लूकोज कम हो जाता है ना, उसके बदले। और उसके बदले तेरे को पगार देते हैं ना। पगार? अब पगार साफ सफाई के देते हैं, टेबल हटा के सेट करने के नहीं। हाँ हाँ, तो तेरा काम है ना साफ सफाई करने का। कैसे भी कर, टेबल हटा या ना हटा, मैनू बस हर पासों सफाई चाहिए है। ऐसा मैं नहीं करेगी। हाँ, जैसा करती है वैसा करवाने का है तो बोलो, नहीं तो मैं जाती। हाँ, एक गिलास लस्सी के लिए दोनों को इतना सोचना पड़ रहा है। हाँ, मैं जाती। ये लो अपना पोछा, खुद ही पोछो। सुन तो सुन। देवा रे देवा, क्या समझते हैं सब खुद को? अब पता चलेगा सबको। हाँ, अरे क्या हुआ रानी, किसके बारे में बड़बड़ा रही है? अरे दादाजी, ये मोहल्ले के लोग हैं ना, इनको बहुत चर्बी चढ़ गया है। हाँ, अब बोलो, साफ सफाई करते हुए रोज कोई टेबल हटाता है क्या? हटाता है क्या? बोलो। हाँ, सोफा खिसकाता है क्या? हाँ, सुनकर ना मेरी एकदम खिसक गई। हाँ, मैं झाड़ू पोछा पटक कर आ गई। ये खुद ही कर लो मेम साहब। हाँ, फिर मेरे को बुलाने लगे, पर मैं नहीं रुकी। हाँ, अरे ऐसा भी कोई करता है क्या? अरे वही तो, ये बात उनको सिखाओ ना दादाजी। उनको नहीं, मैं तुझे सिखा रहा हूँ। अरे जो आदमी तुम्हारी मर्जी का पैसा देता है तो वो अपनी मर्जी का काम भी लेगा। लेकिन मैं किसी की मर्जी से नहीं चलती दादाजी। हाँ, एक दिन नखरे देख लिए तो इनके नखरे बढ़ते ही जाएंगे। हाँ, रोज रोज। अभी कल आएगी ना, तब तक सब की अकल ठिकाने पे आ जाएगी, देख लेना। शू, रानी बाई तुमको ऐसे बोली? हलवा बादाम और पिस्ता खिला देने का? ओए हाँ, और मेरे को बोली कि भाई एक गिलास लस्सी पिला देने का। आइए, हमको भी बोला 2 मिनट तो लगता है, कम से कम एक डोसा ही खिला देने का। अरे बाबा, ओम को भी बोला। कैसा बंगाली है तुम, रोज एक रसगुल्ला भी नहीं खिला सकता। अरे मेरे को भी बोली कि गुजराती थेपला घर में रखो और मैं आऊंगी तो रोज मुझे एक एक खिला देना। अरे मैंने मना किया ना तो झाड़ू फेंक के चली गई और बोली कि करो फिर खुद के काम खुद। अरे इतना नखरा तो हम बहू भी सास को नहीं दिखाती है ना अम्मा? हाँ बहू, पर और कर भी खा सकते हैं। कल से तो उसका नखरा सहन करना ही पड़ेगा। अरे नहीं करना पड़ेगा ने। वो कैसे विपुल बिटवा? सिर्फ 4 दिन आप लोग अपना काम कर लो ने, वो भी बाई के आने से पहले, बिल्कुल वैसा जैसा आप लोग बाई से चाहते हो। और जब बाई पूछे तो कह देना कि हमको नया बाई मिल गया, वो टाइम पर और बहुत अच्छा काम करता है। बस आप लोग सिर्फ अपना काम 4 दिन के लिए ठीक से करने के लिए रेडी हो तो बोलो। हाँ, रेडी है। रानी बाई आ गई तुम। लो, हम तो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। काम के लिए? नहीं, वो पगार खातिर। कल तुम काम छोड़ गई थी ना, तो हमने दूसरी बाई रख ली है। ई लो, तुम्हार आज तक का ही हिसाब कर दिए हम पूरा। दूसरी बाई मिल भी गई इतनी जल्दी? हाँ हाँ, और वो काम भी बहुत ही जल्दी करती है। ऊ टेबल बेबल हटा के, ई सोफा खिसकाई के, देखो तो घर कैसे चमका के कृष्णा बहन के घर भी चली गई। ओ रानी, ओ अच्छा हुआ तू आ गई। ओ सुनिए, हिसाब कर इसका, पगार दे दे। किसी का पैसा रखने की सानू आदत नहीं है।
रानी, लेकिन अब 1 तारीख तक तू कित्थे रहेगी? हमने तो दूसरी बाई रख लिया है? तू अपना हिसाब लेके जाना, ठीक है? हाँ? ओ जी, तुसी घर पर हो ना? मैं वो पायल के घर जा रही हूँ। उधर वो नई बाई आएगी ना, वहीं पे हम सब मिल के ना एक साथ उससे पगार की बात कर लेंगे। उड़ी बाबा। ओ हाँ, दसो नई बाई ने पगार कितनी बोली? आयो वो बोला जितना तुम अपना पुराना भाई को देता था उतना ही दे दो, पर काम मैं उससे अच्छा करेगा। अरे बाबा, और बोला कि हमारा कोई नखरा भी नहीं है, बट काम हम उससे अच्छा करेगा। हाँ, हमार घर में सफाई कर गई। हमने तारीफ की तो बोली हमसे कि अब रोज तारीफ करनी पड़ेगी मेम साहब, क्योंकि काम हम उससे अच्छा ही करेंगे। तो क्या झूठ बोली मैंने काम तो अच्छा किया ने। आयो एकदम परफेक्ट किया जी। अब तो हम सब ने फैसला किया है तुम हमारा मोहल्ला में सबके घर में परमानेंट। हाँ, अरे बाबा, कितना अच्छा काम करता तुम, और कोई नौकरा भी नहीं है। अरे देवा, क्या बोलते तुम सब? हाँ, मैं क्या अच्छा काम नहीं करती क्या? बोलो। अरे रानी बहन, तुम इधर क्या कर रही हो? तुम्हारा हिसाब तो हम सब ने कर दिया है ना? अरे हिसाब गया चूल्हे में। मैं बोली क्या मैं अच्छा काम नहीं करती है क्या? हाँ? और मेरा कौन सा नखरा उठाया तुम लोगों ने? हाँ? अरे जरा सा बोल दिया उसमें मेरे को हटा देने का। हाँ? इतना पुराना रिलेशन खत्म कर देने का क्या? हाँ बोलो। अरे हम कहाँ हटाए, और तो खुद ही तो झाड़ू पोछा फेंक के चली गई। मैं कुछ नहीं जानती, मैं इधर ही काम करेगी। हाँ, मैं बोल देती। अरे पर तुम्हारा नखरा। तू चुप रहे। मेरे कोई नखरे नहीं है। हाँ। अरे पर मैं टेबल सोफा हटा के साफ करती है। तू चुप रहे, मैं बोली। हाँ, मैं अभी सब हटा के साफ करेगी। हाँ, सब हटाएगी मैं। अरे पर मैं तो इधर पे फिक्स हो गई है। मैं इतने सालों से इधर फिक्स है, एक दिन में तू क्या फिक्स हो गई है? चल निकल इधर से, निकल। निकल जाएगी, पर एक वादा कर, तू अब इनको और नखरे नहीं दिखाएगी। अरे नहीं दिखाएगी बोला ना बाबा। चल अब जा इधर से, निकल इधर तू। तो बोल वादा। अरे पक्का वादा। चल ना भाई, चल ना, तू निकल इधर से, चल। अरे मैं किधर निकलेगी, ये मेरा ही घर है। तेरा? अरे रानी, मैं तेरा विपुल भाई छे, पहचाना नहीं क्या मेरे को? अरे देवा, विपुल भाई तुम? मैं समझ गई। मेरे को सबक सिखाने के वास्ते तुमने ऐसा किया ना? हाँ? आज एक बात मेरे को समझ में आ गई है। तो जब काम करने का ही है तो प्यार से करो, खाली पीली नखरा दिखाकर अपना काम काहे को खराब करने का, है ना? आज मोहल्ले की रानी नौकरानी का जन्मदिन है। इस खुशी में बेबी चैटर्जी उसे तोहफे में अपनी रिमोट वाली छोटी सी ऑटो रिक्शा गिफ्ट करती है। नौकरानी मना भी करती है, पर बेबी चैटर्जी तो जिद पर अड़ जाती है, तो वो भी बच्ची की बात मानकर रिमोट वाली ऑटो लेकर अपने घर को चल देती है। अरे बाबा, ये बेबी चैटर्जी भी ना, मैं कितना समझाई उसको। अब भला ये रिमोट वाली ऑटो का मैं क्या करेगी है? पर नहीं, वो बच्ची है ना, मेरे को बर्थडे गिफ्ट देकर ही मानी। अब क्या करे, मैं भी बच्ची का दिल भी तो नहीं तोड़ सकती थी ना। चलो, मेरा बचपन है ना बहुत गरीबी में गया था, तो अब ये बचपन में कभी मेरे को ऐसा खिलौना तो नसीब नहीं हुआ, तो चलो आज ही चला के देख लेगी मैं। अरे वाह, एकदम सच्ची का ऑटो रिक्शा लगता है ये तो। अरे ये तो गंगा जल का बोतल है, वो भी एकदम नया। पर इधर काय को? जरूर ये मंदिर के पुजारी का बोतल गिर गया होगा। मैं पहुंचा देती है। अरे पर कैसे पहुंचाऊं? मैं तो इतने घर में जूठे बर्तन धोकर आई हूँ, पूजा की जगह पर जाऊं कैसे? हे भगवान, गंगा जल की बोतल कहाँ चली गई? अगर नहीं मिली तो पूजा में विघ्न हो जाएगा, और अभी तो समय भी कम है, नई भी तो नहीं ला सकता। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं सोची पुजारी बाबा कि ये आपकी
नहीं, इसलिए ऑटो में रखकर सीधा आपके पास भेज दी। वो क्या है ना, मैं सवेरे से घर घर में जूठे बर्तन धोई ना, तो मैं तो आपके पूजा की जगह पर आ नहीं सकती थी ना। जाओ बेटी, जैसे ये ऑटो रिक्शा आज मेरे काम आई है, वैसे एक दिन ये तुम्हारे भी बहुत काम आएगी। दूसरे दिन अचानक उसका पति एकदम रुआसी शक्ल लिए वहाँ आता है। उसके हाथ में उसकी फ्रूट की टोकरी भी नहीं है। ये देख वो पूछती है, ए राजा, क्या हुआ तेरे को? अरे इतना उदास काहे को है रे? और तेरा वो फ्रूट का टोकरी किधर गया? अरे क्या फ्रूट के साथ साथ तू अपना टोकरी भी बेच दिया? अरे बहुत बड़ा संकट आ गेला है। कैसा संकट? वो एकाएक म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आ गई, मेरा फ्रूट से भरा ठेला उठाकर ले गई और बोली के 5,000 देकर गाड़ी छुड़ा लेने का। क्या 5,000? अरे इतना सारा रुपया कहाँ से आएगा हमारे पास? अरे वही तो, मैं वो ऑफिसर को समझाया पर वो माना ही नहीं। मेरे पास 2,000 रुपया था पर उसने नहीं छोड़ा। अच्छा, हे राजा, रो मत ना, मैं कुछ करती है। अरे तू इतना पैसा किधर से लाएगी रानी? अरे वो अपने अजब मोहल्ले के गजब लोग हैं ना, कुछ ना कुछ कर ही देंगे। एक काम करती है मैं, ये रिमोट वाला ऑटो ना बड़ा ही महंगा आता है, पहले इसको बेचती है, जितना पैसा आएगा ना उसके बाद बाकी का पैसा मोहल्ले के दादाजी से उधार ले लेगी मैं। कितने प्यार से दी थी वो बेबी मेरे को ये गिफ्ट, मैं इसे को अपने पास रखने वाली थी। सोचा भी नहीं था कि आज के आज ही इसको बेचना पड़ेगा। ए मेरी ऑटो, तेरे को बेचने से पहले ना एक बार और चला लेती हूँ। बेचारी बेबी ने मेरे को सच्चे दिल से ये गिफ्ट दिया था। ए ऑटो वाली भाई, हमको तेरे ऑटो में छोड़ना। ए ऐसे क्या देख रही मेरे को? मीटर का भाड़ा देंगा ना तेरे को मैं। ए क्या तेरे को, क्या गरीब भाई का मजाक उड़ा रहा है? इन्हें छोड़ दो, पैसे ले लो। देख क्या रही हो? तुम्हें अपने पति के फ्रूट के टोकरे के लिए पैसे चाहिए थे ना, तो कमा लो, इन्हें मुझ में बिठाओ और घर छोड़ दो। ए बाप, भाग छोटे। बस यहीं तक। नौकरानी पैसे जेब में रखकर वहाँ से अपने ऑटो में बैठकर वापस आती है, तो उसे उसके पति के 2 दोस्त मिलते हैं। काया का ये रिक्शा किधर से लाए? अरे वो सब मैं बाद में बताएगी। तुम दोनों ये बताओ कि तुम लोग इस टाइम पे इधर क्या कर रहा है? तुम्हारी सब्जी की लारी किधर है रे? राजा भाव ने तेरे को बताया नहीं क्या? आज म्युनिसिपालिटी का गाड़ी आया, सबका टोकरा गाड़ी सब उठा ले गया। वो तो हम लोग अपना सब्जी लेकर भाग गए थे, वापस बेचने के लिए आए तो देखा वो छोटा गाड़ी भी म्युनिसिपालिटी वाले उठा ले गए। अब जब तक ये सब्जी बिकेगा नहीं ना रानी, पैसा आएगा नहीं और हमारी लारी छूटेगी नहीं। ये देखो, मेरे पास तो थोड़े पैसे आ गए हैं, थोड़े में और जमा कर लेगी। हमारे पास भी अगर वो स्टॉल होता तो सब्जी लगाकर बेच देते, तुरंत पैसे आ जाते। पर मैं हूँ ना तुम्हारा स्टॉल। हाँ? अरे तुम्हारा ऑटो तो स्टॉल बन गया। अरे तो चल रे, इसमें अपन अपनी सारी सब्जियां लगा के बेचेंगे। और वो अपनी सारी सब्जियां उस स्टॉल में सजाकर बेचना शुरू करते हैं। उनके पास भी बहुत पैसे आ जाते हैं, मगर तब तक रात हो जाती है। वो काफी थक जाते हैं और कहते हैं, अरे बहुत थक गए हैं यार। हाँ भाऊ, मेरा तो जी चाहता है काश इधर ड्राइवर होता तो हम आराम से ऑटो में सोकर घर जाते। तो सो जाओ, ड्राइवर नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास रिमोट तो है ना, ऑटो ड्राइविंग पर लगा दो। अरे ये क्या करिश्मा हो रहा है का? हे भाऊ छोड़ ना, चल चल अपन आराम से अपने घर चलता है। लो भाई, मेरा भी घर आ गया है। दूसरे दिन उसका पति विजू भाई, नट्टू तीनों उसी ऑटो में बैठकर म्युनिसिपल ऑफिस पहुंचते हैं। अपने अपने हिस्से के पैसे जमा करते हैं। बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनका ऑटो नहीं है। वो टेंशन में आ जाते हैं। देवा रे देवा, मेरा ऑटो किधर गया रे?
ए हमारी टोकरी लारी छुड़ाने के चक्कर में टोचन वालों ने तेरी ऑटो तो नहीं उठा ली कहीं? हे देवा, पार्किंग करने में मेरे से कैसे भूल हो गई रे। मैं यहाँ हूँ रानी बाई। ओह, शुक्र है। अरे कितना डरा दिया था तू मेरे को। डरने की जरूरत नहीं है रानी बाई, मुझे तुम्हारा जितना साथ देना था अभी दे चुका हूँ। अब तुम फिर से मुझे अपने साथ अपने घर रख सकती हो। मैं किसी का दिया हुआ गिफ्ट हूँ ना, और गिफ्ट छोड़ते नहीं है। अब मैं फिर से तुम्हारा वही छोटा मिनी ऑटो खिलौना हूँ। हाँ, अब तो और मजा आएगा तेरे साथ खेलने में। और जब मैं ये बात बेबी और उसके मोहल्ले के और बच्चों को बताएगी तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। चल चल, अब ना मोहल्ले का एक राउंड लगा